नहीं, क्यों त्याग दे? गेरुआ वस्त्र क्यों त्याग दे? हमारे यहाँ राजनीति को सेवा का एक माध्यम बनाया गया है, यह अयासी का अड्डा नहीं है। तुमने जो अयासी का, हम तो अब कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री, चाहे कोई भी संत, या पताल बाबा, कोई भी, जो भी संत संसद में जाना चाहिए, लोकसभा में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अधिक से अधिक मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जो है 50% आरक्षित जो है संतों के लिए, भगवाधारियों के लिए करे। अगर भगवाधारी आ गए तो देश और चलेगा। देखो उत्तर प्रदेश कितनी अपराध खत्म हो रही है, वहाँ पे किसी हिम्मत नहीं, कोई बेटी बहन को छेड़ दे, 2 मिनट में बुलडोजर चलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आता तो आप कितना उनके अंदर डर का माहौल होगा। तो ये संत ही कर सकते हैं। वृक्ष कबहु न फल बछे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। तो अब आवश्यकता है संतों को तो राजनीति में जाने का। आचार्य चाणक्य ने राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया था, तभी तो नंदवंश का नाश किया और स्वयं मंत्री बन करके, महामंत्री बन के उनको सहयोग किया। पूर्व जो करपात्री जी महाराज ने राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया, इसीलिए राम राज्य पार्टी की स्थापना की। और अनेक हमारे इतिहास है। भगवान राम थे उस समय भी, हमारे संत महापुरुष उनको दिशा निर्देशन देने का काम करते, तभी राम राज्य की स्थापना हुई। दशरथ के समय भी जो है विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, ये उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो सत्ता हमेशा जो है धर्म गुरुओं के अधीन होकर चलने का काम की है। अब कई बार सत्ताधारी डिस्टर्ब वो नहीं कार्य कर पाते, उतनी इच्छा शक्ति नहीं होती। तो अब आवश्यकता ये है कि राजनीति में संतों को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जिन व्यक्ति ने समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन्हीं की आवश्यकता है। वहाँ पे अयासों की और क्रिमिनलों की अड्डा नहीं बनाना। संसद तो एक पवित्र स्थान है जहाँ पे लोक कल्याण की भावना होती है, और वहाँ पे इस तरह के लोग जाएंगे जो नफरत और घृणा पैदा करेंगे। संत के पास तो कोई भी जाता हो वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये उल्टा नदी बहाने का काम कर रहे हैं। हमारी तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन है कि संतों के लिए कम से कम 50% तो वो कर ही दे। जो भगवाधारी है उसको 50% बैठे, देखो कितना आनंद आएगा। और प्रियंका हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई, उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। प्रियंका, जिस तरीके से पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस कई बार संतों का, सनातन का अपमान कर चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से इतना खौफ कांग्रेस को कि एक बार फिर से सनातन का अपमान कर डाला। बिल्कुल। देखिए, सनातनियों का अपमान हो रहा है महाराज जी, आप लाइव तो देख रहे हैं अभी खुद को, लेकिन ये बताइए, सनातनियों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस बार बार या तो साधु संतों का अपमान करती है, मंदिर में जाने वाले लोगों का अपमान करती है। कौन है कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ेंगे? कैसी बातें हो रही हैं? देखिए, जिसकी नीयत गंदी होगी उसको कोई साफ नहीं कर सकता है, हैं? बाकी यहाँ कचरा पड़ा होगा, झाड़ू लगा देंगे, साफ हो जाएगा। अगर जिसके आत्मा में कचरा होगा उसको तो नहीं साफ कर सकते हो। किसकी आत्मा में कचरा है आपके हिसाब से? जो भी ये गंदे काम करे, मंदिर में लड़की जाके छेड़ती, कौन करता है? ये सबसे ज्यादा ये काम। मंदिर, सनातनी, साधु संत, भगवान, इसको क्यों निशाने पर ले रहे हैं देश के ये कांग्रेस और सपा? इसलिए कि ये देश की शक्ति है, ये देश की शक्ति है। जब कोई राज नहीं चलाता तो फिर योगी राज चलाते हैं। तो देश की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है क्या? ये बताओ, भगवान को कोई कमजोर कर पाया है? कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। तो प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पर जो साधु संत है उनकी ओर से प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि भगवा से डर है, भगवा से परेशानी है, आखिर ये है क्या? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, और सिर्फ कांग्रेस पर ही हर बार आरोप ऐसे नहीं लगे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है उनकी ओर से भी ऐसे बार बार बयान दिए गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर साधु संतों का अपमान कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भगवा जिनकी पहचान है, सनातन जिनका अभिमान है, हिंदू एकता जिनका मंत्र है, और तुष्टीकरण की मुखालफत जिनका प्रण है, वो है योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो सेकुलर पॉलिटिक्स के पुरोधाओं का सच से सामना करवाते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो सनातन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो हिंदू गौरव की बात करते हैं।
कोई देश ऐसा है, कोई मत, मजहब, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। योगी आदित्यनाथ का वचन ही उनकी पहचान है। यही नहीं, उनके नाम के साथ योगी लगा है और वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यही पहचान विपक्षी दलों के नेताओं को चुभती है। एक संत के तौर पर उनका सियासत में आना और राजनीति के शीर्ष तक पहुंचना विपक्षी दलों के नेताओं को रास नहीं आता। तो शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। योगी आदित्यनाथ की संत वाली पहचान को लेकर अखिलेश यादव का इस तरह तंज कसना कोई नई बात नहीं है। योगी के नारों और उनकी लोकप्रियता से असहज महसूस कर रहे अखिलेश यादव पहले भी उन पर कटाक्ष करते रहे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अखिलेश यादव के एक पोस्ट पर तो बवाल मच गया था। पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा था, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। अखिलेश तो अखिलेश, उनके चाचा शिवपाल यादव समेत समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी योगी आदित्यनाथ की संत वाली पहचान पर शब्द बाण चलाने से नहीं हिचकते। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री बेशक अपने आप को संत कहते हो, लेकिन उनकी भाषा कहीं से भी संत जैसी नहीं लगती। संत इस तरह की बातें कभी नहीं करते। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद कई बार ऐसे शब्द बाणों के जवाब भी दे चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी को आईना भी दिखा चुके हैं। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बिना लाग लपेट के बयान देना विपक्षी दलों को रास नहीं आता? क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदू एकता की बात करना विरोधियों को अच्छा नहीं लगता? क्या योगी आदित्यनाथ का तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना तथा कथित सेकुलर पॉलिटिक्स करने वालों को पसंद नहीं आता? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बतौर संत सियासत में लगातार बुलंदियों को छू रहे योगी आदित्यनाथ से विपक्षी दल खौफ खाने लगे हैं?